गुड मॉर्निंग ऑल द फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यूक्लिड्स के एक्सोइम्स की बात करेंगे। यूक्लिड्स ने कुछ एक्सोइम्स दिए थे और कुछ दिए थे पोस्टुलेट्स। और एक्सोइम्स का जो मतलब होता है वो जनरली अजम्पशन करना, किसी चीज को मान लेना, तो उसको जो है ना एक्सोइम्स कह सकते हो आप या अजम्पशन कह सकते हो। तो कुछ बातें यूक्लिड्स ने यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में मानी थी। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो कि एक वास्तविक सच्चाई है। ये वास्तविक सच्चाई के मतलब 7 पॉइंट है जो हमने इनको रियल मानना है, क्योंकि ये प्रूव चीजें हैं, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं इन बातों के ऊपर। ये यूक्लिड्स ने, पाइथागोरस ने, जितने भी ज्योमेट्री के जो स्पेशलिस्ट हुए हैं, उन्होंने सारी ये बातें नाप तोल के कही है कि एग्जैक्ट दीज एक्सोइम्स आर अजम्पशन, ये मान्यताएं हैं। और इसको हम जो है ना प्रूव करेंगे कि किस तरीके से जो है ना वन बाय वन। जैसे यूक्लिड्स का जो पहला एक्सोइम्स है वो ये कहता है थिंग्स which are equal to the same things are equal to one another। आप इसको मैथमेटिक्स की भाषा में समझ सकते हो कि ये क्या कहना चाह रहा है। थिंग्स which are equal to the same things means in mathematics a अगर b के बराबर है एंड बी सी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ए और सी दोनों क्या होंगे, बराबर। ये यू कहना चाह रहा है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स मीन्स ए इक्वल टू बी and b equal to c, then you can say that a is also equal to c। या आप इसको एक और भाषा में समझ सकते हो, जैसे राम का दोस्त श्याम है और फिर मैं कहूं श्याम का दोस्त रवि है। एक देसी कहावत में समझो, तो क्या आप नहीं कह सकते राम जो है वो रवि का भी दोस्त होगा? ऐसे समझ लो, इसका ये मतलब है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर मीन्स ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो सी के इक्वल होगा। या दूसरे एग्जांपल से समझ लो इस बात को कि राम का दोस्त श्याम और श्याम का दोस्त रवि है, तो आप कह सकते हो राम जो है वो रवि का भी दोस्त है। ये पहला एक्सोइम्स आपको मैथमेटिक्स के अंदर ऐसे समझना है। सेकंड आता है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। मैथमेटिक्स में क्या, किस सेंस में ये क्या कहना चाह रहा है वो मैं आपको बताता हूं। आपके पास कोई दो नंबर है, मान लिया 2 है और 2 है, ये दोनों इक्वल है। तो ये कह रहा है कि यदि आप इसमें कोई भी चीज इक्वल ऐड करते हो, इक्वल ऐड कर लिया आपने 4, इस तरफ भी 4 हो जाएगा, तो क्या जो टोटल रिजल्ट आया क्या वो इक्वल नहीं आया? 4 + 2 कितने होते हैं? 6, और ये भी 4 + 2 कितने हुए? 6। तो हम कह सकते हैं कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स होल्स आर आल्सो इक्वल। मतलब जो टोटल है वो भी जो है क्या आएगा? इक्वल आएगा। ये जो है वो यूक्लिड्स का सेकंड
एक्सोम्स समझ सकते हो आप, अजम्पशन समझ सकते हो, इसको अज्यूम की गई बातें हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये प्रूव की हुई बातें हैं। ये आज हमें लग रहा है कि जनरल बात है, लेकिन उस समय जब यूक्लिड्स का समय था 238 ईसा के लगभग, इसका समय बहुत पुरानी बातें हैं, उस टाइम पर जो है इन चीजों को सोचा गया। तो ये था आपका सेकंड एक्सोम्स। अब हम बात करते हैं थर्ड एक्सोम्स की। थर्ड के अंदर इसने क्या कहा, देखिए, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, यदि इक्वल्स में से सेम चीज को अब सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये कहता है कि दी रिमाइंडर्स आएगा, रिमाइंडर्स आर इक्वल, सॉरी, रिमाइंडर्स आर इक्वल। चलिए समझते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। जैसे मैं कहता हूं ये 5 है, ये 5, 2 नंबर ले लिया और क्या करना है, मैंने इक्वल सब्ट्रैक्ट करना है इक्वल से, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने 2 और यहां से भी 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो क्या जो रिजल्ट्स है, जो रिमाइंडर्स है, क्या वो इक्वल आ रहे हैं? देखो 5 - 2 कितना होता है 3, और ये भी 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, तो रिमाइंडर्स आर इक्वल। इसके अंदर ये कहना चाहता हूं। नेक्स्ट आता है इसका एक्सोम्स, थिंग्स which coincide with one another are equal to one another। पहले तो आपको ये पता हो कि कोइंसाइड का मीनिंग क्या होता है। तो कोइंसाइड का मीनिंग होता है ओवरलैप कर देना दोनों चीजें, कोई भी चीज है, जैसे ये हाथ है, हाथ जो है ना कंप्लीट एक दूसरे को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, कंप्लीट रूप से ढक लेना, ओवरलैप कर लेना, उसको बोलते हैं हम कोइंसाइड। थिंग्स which coincide with one another are equal to one another। जैसे आपके पास ये कोई ए बी एक लाइन सीगमेंट है और इसके ऊपर जो है ना मैंने एक लाइन और डाल दी, इसको आप पी क्यू कह सकते हो समझने के लिए। अब ये जो है ना दोनों लाइंस जो है ना क्या होगी, कंसाइड हो गई विथ वन अनदर, आर इक्वल टू वन अनदर। तो हम यह कह सकते हैं कि ए बी जो है किसके बराबर होगा, पी क्या होगा। क्यों? क्योंकि सेम टू सेम पॉइंट से जो है ना एक दूसरी लाइन जो है ना कोइंसाइड कर दी गई है, तो ये दोनों लाइंस जो है ना क्या होगी, बराबर होगी, ए बी और पी क्या होगा। ये इसका फोर्थ एक्सोम्स है। इसका जो नेक्स्ट एक्सोम्स बनता है, होल्स इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल्स इज, यहां देख लेते हैं, होल्स इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये इंग्लिश की लैंग्वेज में साफ ही क्लियर हो रहा है। होल्स का मतलब होता है सारा, टोटल, इज ग्रेटर ज्यादा होता है, देन द पार्ट्स एक हिस्से से। मैथमेटिक्स के अंदर जैसे आपके पास ये कोई सर्कल है, रोटी का टुकड़ा समझ सकते हो, पिज्जे का टुकड़ा समझ सकते हो, ये इसके पार्टीशन कर दिया, तो इसका एक पार्ट होगा, एक पार्ट हमेशा होल से, तो होल्स तो हमेशा एक पार्ट से ग्रेटर होगा, यूं कह सकते हो होल्स से जो है ना हमेशा एक पार्ट से जो है ना ग्रेटर होगा, और जो पार्ट्स है वो होल से हमेशा छोटा होगा। ये इसके अंदर पांचवा जो एक्सोम्स है, ये इसके अंदर यही कहना चाह रहा है, होल्स इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल्स मतलब टोटल, वो किसी एक पार्ट से तो ज्यादा ही है, ये कहना चाह रहा है।
और नेक्स्ट इसी में करते हैं, एक बार इसको रफ कर देते हैं।